नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि बिना सड़क और रेल के भी हज़ारों टन माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है? जी हाँ, यह संभव होता है आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12 के महत्वपूर्ण विषय आंतरिक जलमार्गों को आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नदियाँ, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें तथा स्टीमर यात्रियों तथा मालवाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि आंतरिक जलमार्गों का जो विकास है वह नहरों की नौगम्यता, नहरों की चौड़ाई और उनकी गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। आंतरिक जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग वे जलमार्ग होते हैं जिनके माध्यम से देश के भीतर नदियों, झीलों, नहरों तथा बैकवाटर्स पर लोगों तथा माल का परिवहन किया जाता है। देश की सीमाओं के भीतर स्थित नदियों, नहरों, झीलों और अन्य जलमार्गों द्वारा होने वाले परिवहन को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। राइन जलमार्ग राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड देशों से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर के स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायान योग्य है। अर्थात राइन नदी का जो जलमार्ग है वह नीदरलैंड में स्थित रोटरडम से लेकर के स्विट्जरलैंड में बेसल तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई तक नौकायान योग्य है। सामुद्रिक पथ कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। अर्थात राइन नदी में पूर्व से एक नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम रूर नदी है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। डसेल्डोर्फ राइन नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पतन है। यह पतन जर्मनी देश में अवस्थित है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। राइन नदी जलमार्ग है, ये 5 प्रमुख देशों से होकर गुजरता है। ये देश हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड। यह जलमार्ग इन देशों के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक महासागर के समुद्री मार्ग से जोड़ता है। राइन नदी का उद्गम टामा झील स्विट्जरलैंड से होता है। राइन नदी अंत में उत्तरी सागर में गिरती है। अर्थात राइन नदी का मुहाना उत्तरी सागर में है। राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है, अर्थात लाइफलाइन ऑफ यूरोप। अब हम राइन नदी का डायग्राम देखते हैं। राइन नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड देश में टामा लेक से होता है। स्विट्जरलैंड में बासेल बंदरगाह से नीदरलैंड में अवस्थित रोटरडम बंदरगाह तक यह जलमार्ग नौकायान योग्य है। बासेल से लेकर के रोटरडम तक इस जलमार्ग की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। अर्थात राइन नदी जलमार्ग बासेल से लेकर के रोटरडम तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई तक नौकायान योग्य है। पूर्व से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, उस नदी का नाम है रूर नदी। इस नदी जलमार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह है डसेल्डोर्फ। यह बंदरगाह जर्मनी देश में अवस्थित है। राइन नदी का उद्गम स्विट्जरलैंड की झील टामा झील से होता है
तथा अंत में यह उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है, अर्थात इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में है। यह नदी 5 प्रमुख देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम तथा नीदरलैंड। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जलमार्ग है डैन्यूब जलमार्ग। यह जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है, अर्थात डैन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और यह पर्वत जर्मनी देश में अवस्थित है। वहां से यह पूर्व की ओर बहती है। यह टारना से सेवेरिन तक नौकायान योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी हैं। डैन्यूब नदी है, इस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है तथा इस नदी का मुहाना काला सागर में है, अर्थात यह नदी जर्मनी देश के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके पूर्व की ओर बहती हुई अंत में काला सागर में जाकर गिरती है। इस प्रकार स्पष्ट है, इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से है तथा इस नदी का मुहाना काला सागर में है। यह नदी कुल 10 देशों से होकर के बहती है। ये देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा तथा यूक्रेन। इस प्रकार यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग डैन्यूब नदी है। अब हम बात करते हैं वोल्गा जलमार्ग की। वोल्गा जलमार्ग रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करता है तथा कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाता है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से जोड़ती है, अर्थात वोल्गा जलमार्ग को वोल्गा मास्को नहर के द्वारा मास्को प्रदेश से जोड़ा गया है। वोल्गा डोन नहर इसको काला सागर से जोड़ती है। वोल्गा जलमार्ग को वोल्गा डोन नहर के द्वारा काला सागर से जोड़ा गया है। अब हम मानचित्र के माध्यम से वोल्गा जलमार्ग को देखेंगे। वोल्गा नदी का उद्गम रूस में वाल्दाई की पहाड़ियों से होता है तथा यह नदी अंत में कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है, अर्थात वोल्गा नदी का मुहाना कैस्पियन सागर में है तथा उद्गम स्थान वाल्दाई की पहाड़ियाँ हैं। वोल्गा नदी को वोल्गा मास्को नहर के द्वारा मास्को प्रदेश से जोड़ा गया है तथा वोल्गा डोन नहर के द्वारा वोल्गा नदी को काला सागर से जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं वृहद झीलें तथा सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग की। उत्तरी अमेरिका की वृहद झीलें सुपीरियर, हुरॉन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वोलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर मुख्य पतन हैं डुलूथ और बुफालो, सभी आधुनिक समुद्री पतन सुविधाओं से युक्त हैं। विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भागों में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हैं, यानी इस नदी के माध्यम से महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक सामुद्रिक जलयान भी पहुंच जाते हैं। इस नदी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक बोटों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहर को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। अब हम बात करते हैं वृहद झीलों की। वृहद झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा देश की सीमाओं पर अवस्थित 5 प्रमुख झीलों को वृहद झीलें कहते हैं। ये 5 झीलें हैं सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरॉन झील, ईरी झील तथा ओंटारियो झील। इन 5 झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स या वृहद झीलें कहा जाता है। सुपीरियर तथा हुरॉन झील को मिलाने वाली एक प्रमुख नहर है और इस नहर को सू नहर के नाम से जाना जाता है।
तथा इरी झील को ओंटेरिया झील से मिलाने वाली नहर को वलैंड नहर के नाम से जाना जाता है। अर्थात सू नहर है वह तो सुपिरियर झील को हैरोन झील से मिलाती है, जबकि इरी झील को ओंटेरिया झील से मिलाने वाली नहर का नाम वलैंड नहर है। अब हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी के जलमार्ग की। सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरिया झील को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर का महत्वपूर्ण भाग है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के आंतरिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पर स्थित वृहद झीलों को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब हम बात करते हैं मिसिसिपी जलमार्ग की। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकती हैं। मिसिसिपी जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक क्षेत्रों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। मिसिसिपी जलमार्ग है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक क्षेत्रों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। मिसिसिपी नदी का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की लेक इटास्का से होता है तथा यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। अर्थात इस नदी का मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी में इसके मुहाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, न्यू ऑरलियंस पोर्ट। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम मिनेसोटा राज्य की लेक इटास्का से होता है तथा इस नदी का मुहाना मैक्सिको की खाड़ी है। तो दोस्तों, आज हमने आंतरिक जलमार्ग के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद है कि यह विषय अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में एनसीईआरटी भूगोल सीखने के लिए जियो विद बजरंग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।